हेलो गाइस, वेलकम बैक एंड स्वागत है आप सब लोगों का सिंगल गेमर की और वीडियो के अंदर। तो गाइस, जो आज का तो ये वीडियो है ना, इस वीडियो को कंप्लीटली अगर आप पूरा फुल वॉच कर लोगे तो ये वीडियो देखने के बाद जो आपके गेम प्ले में जो इंप्रूवमेंट होगा, आप लोग खुद कहोगे यार कि मुझे मेरे खुद के गेम प्ले में विश्वास नहीं हो रहा। इतना ज्यादा चेंज कैसे हो गया? देखो गाइस, आज की इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं पबजी मोबाइल की बेस्ट सेंसिटिविटी सेटिंग के बारे में। देखो यूट्यूब पे जैसे आपने बहुत सारी वीडियो देखी होगी कि सेंसिटिविटी कैसी होनी चाहिए, किसी प्लेयर की आपने कॉपी की कर रखी होगी और बहुत सारी सेंसिटिविटी की आप लोगों ने वीडियो देखी होगी। लेकिन गाइस, आज की इस वाली वीडियो के अंदर गाइस हमको सेंसिटिविटी की कुछ ऐसी सेटिंग्स बताने वाला हूं जो कि वो सेंसिटिविटी अगर आप लोग अपने गेम में अप्लाई कर लेते हो तो भाई साहब उसकी बात जो है आपको कोई भी सेंसिटिविटी की वीडियो देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि वो सेंसिटिविटी आपके पबजी के आईडी पे इतनी ज्यादा परफेक्ट बैठेगी कि भाई जब भी आप लोग अपना गेम प्ले खेलोगे, जब भी आप लोग एक दो दिन प्रैक्टिस करने के बाद आप लोग जब भी गेम में जाओगे और जब बंदों को खत्म करोगे तब एक अलग ही फीलिंग आएगा यार कि ये सेंसिटिविटी मेरे को पहले क्यों नहीं पता चली। गाइस, सभी लोग जो हमारा जो पबजी का जो गेम होता है ना पूरा सेंसिटिविटी पे डिपेंड होता है। हमारी जैसी सेंसिटिविटी रहेगी वैसा ही हमारा गेम होगा, लेकिन सभी प्लेयर्स को जो है परफेक्ट सेंसिटिविटी नहीं मिल पाती है। सो आज की पूरी वीडियो के अंदर गाइस हमको परफेक्ट जो है फुल गाइड दूंगा सेंसिटिविटी के बारे में A to Z की कौन सी सेंसिटिविटी सेटिंग किस काम आती है और कौन सी सेंसिटिविटी सेटिंग आपको कितनी करके रखनी है और किस तरीके से अपने आप लोग गेम प्ले को जो है इंप्रूव कर सकती हो। तो बहुत ज्यादा ऑसम वीडियो होने वाला है, तो पूरा वीडियो ध्यान से एंड कंटिन्यू वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। तो चलिए गाइस, आपका जब टाइम नहीं वेस्ट करते आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं और चलते हैं ट्रेनिंग रूम में और वहां पे जाकर मैं बताता हूं कि फुल सेंसिटिविटी गाइड कौन सी सेंसिटिविटी किस काम आती है, कितनी रखनी है, कितना क्या करना है, सब कुछ। चलिए शुरू। सो गाइस, यहाँ पे आप लोग देख सकते हो हम आ चुके हैं अपने जो है ट्रेनिंग रूम में और यहाँ पे जो मैं A to Z सेंसिटिविटी के बारे में बताऊंगा। पहले मैं आपको हम जो है अलग अलग टॉपिक की बात करेंगे। ओके, यहाँ पे जो है ना इस वाली वीडियो के अंदर जो है हम दो टॉपिक पर बात करेंगे। पहले तो हम लोग पहले टॉपिक पर बात करेंगे कि सेंसिटिविटी जो होती है ना, आप लोगों को पता ही सेंसिटिविटी होती है। ओके, तो काफी सारे लोगों को तो यही नहीं पता होगा कौन सी सेंसिटिविटी किस तरीके से काम आती है। कैमरा सेंसिटिविटी फ्री लुक होता है, फिर जो है एक कैमरा सेंसिटिविटी होती है, एक एडीएस सेंसिटिविटी होती है, एक जायरोस्कोप होता है। तो ये सारे के बारे में पहले हम बात करेंगे कौन सी सेंसिटिविटी किस काम की आती है और आपको कितनी रखनी चाहिए। मतलब पहले तो हम बात करेंगे कौन सी सेंसिटिविटी कितनी मतलब क्या काम आती है और उससे जो है क्या चेंजेस होते हैं आपके गेम में, उसके बारे में हम बात करेंगे। फिर हम बात करेंगे कौन सी सेंसिटिविटी कितने पे रखनी है, मतलब फॉरेस्ट की सेंसिटिविटी कितने पे रखनी है, रेड डॉट की सेंसिटिविटी कितने पे रखनी है एंड उन सारी सेंसिटिविटी के बारे में हम बात करेंगे। एंड गाइस, अगर आप ये फुल्ली वीडियो वॉच करोगे ना तो मैं 100% गारंटी बोल रहा हूं कि गाइस ये वीडियो देखने के बाद जो है आपका गेम पूरी तरीके से चेंज होने वाला है। हाँ, आपको जो है फर्स्ट डे में थोड़ा बहुत प्रॉब्लम आएगी, क्योंकि पहले आपकी जो गंदी आदत पड़ चुकी है ना, वो आदत पहली बार तो छूट जाएगी। पहले वो आदत पड़ चुकी होगी बिल्कुल, आप या तो जो है हाई पे खेलते होंगे, फिर इतनी गंदी अपने सेंसिटिविटी कर रखी होगी कि भाई कितना भी अच्छा आपका मोबाइल फोन हो, लैग नहीं होता, पिंग अच्छा आ रहा है, लेकिन तुम्हें पिटते हो आप, क्योंकि आप बंदे को खत्म कर ही नहीं पाते। और कई बार आप लोगों ने देखा होगा कि कोई प्लेयर होता है एक स्प्रे के अंदर 3-3, 4-4 बंदों को मार देता है। और कई बार आप लोगों ने देखा होगा बंदा जो है मतलब जैसे कोई बंदा है वो यहाँ पे फायर कर रहा है, पीछे से उधर भी उसके बंदा आ गया तो ऑटोमेटिक वो एक सेकंड के अंदर पीछे घूमेगा और जो बंदा जो पीछे से मार रहा है ना उसको पी करके इजिली मार देगा। तो ये कमाल होता है सेंसिटिविटी का। तो चलिए हम पहले हम जो बात करते हैं कि सेंसिटिविटी कौन सी किसके काम आती है, उसके बाद हम बात करेंगे कितनी जो है आपको रखनी है। ओके, तो यहाँ पे सेटिंग है और मैं गया सेंसिटिविटी में। अब पहली जो सेंसिटिविटी वो है थर्ड पर्सन कैमरा। देखिए, कैमरा सेंसिटिविटी फ्री लुक और थर्ड पर्सन कैमरा। पहले तो हम लोग बात करते हैं कि थर्ड पर्सन कैमरा और जो है फर्स्ट पर्सन कैमरा होता क्या है। काफी लोगों को इसके बारे में पता नहीं है, काफी लोगों को पता है, मैं नहीं बोलता नहीं पता सबको, सभी काफी लोगों को पता है, काफी लोगों को नहीं पता है। तो देखो, जो थर्ड पर्सन जो कैमरा होता है ना, थर्ड पर्सन कैमरा क्या होता है? थर्ड पर्सन कैमरा होता है आपका टीपीपी। ये देखो, ये जो है ना ये मेरा टीपीपी है। ओके, मतलब अभी जो टीपीपी है और ये है एफपी, ये है फर्स्ट पर्सन कैमरा। फर्स्ट पर्सन कैमरा मतलब आगे का ही देख सकता हूँ। देखो, मैं इतना देख सकता हूँ, ये सब मैं आगे का देख सकता हूँ। ओके, बाकी मैं अपने प्लेयर को नहीं देख सकता। और अब हम बात करते हैं, देखो अगर मैं जो है मतलब आई बटन जो होता है इससे भी देखने की कोशिश करूं तो भी मैं जो है नहीं देख सकता। ओके, और अब हम बात करते हैं फर्स्ट पर्सन मतलब थर्ड पर्सन की। तो थर्ड पर्सन होता है ये, जिसके जरिए क्या मैं आई बटन से जो है पीछे का व्यू देख सकता हूँ, आगे का भी देख सकता हूँ। एंड उतना ही नहीं, अगर जैसे फॉर एग्जांपल जैसे कि मैं आपको बताने की कोशिश करूं, यहाँ पे जैसे कि ये पेड़ है। ओके, तो यहाँ पे जो है अगर मैं इस पेड़ के पीछे खड़ा रहूंगा तो भी जो है इजिली तरीके से जो है राइट में जो भी हो रहा है उसको सब कुछ देख सकता हूँ। लेकिन अगर मैं जो फर्स्ट पर्सन पे रहूंगा तो सिर्फ मेरे को पेड़ दिखेगा, राइट और लेफ्ट का कोई भी नहीं दिखेगा। तो थर्ड पर्सन होता है टीपीपी और फर्स्ट पर्सन होता है एफपीपी। ओके, अब यहाँ पे देखो सेंसिटिविटी के अंदर यहाँ पे ये है कि पहले देखो कैमरा सेंसिटिविटी फ्री लुक थर्ड पर्सन कैमरा। तो थर्ड पर्सन कैमरा की हमें आज की वीडियो के अंदर बात करेंगे। मैं एफपीपी के बारे में बिल्कुल नहीं सिखाऊंगा, मैं सिर्फ आपको जो है टीपीपी की जो सेंसिटिविटी होती है ना उसके बारे में हम बात करेंगे। तो पहले फर्स्ट वाली सेंसिटिविटी की बात करते हैं कि थर्ड पर्सन कैमरा होता क्या है। तो ये जो है ना, ये काफी लोग सोचते हैं कि भाई ये ज्यादा करने से, ये काफी लोग इसको पूरा रखते हैं फुल, काफी लोग इसको कम करके रखते हैं, बोलते हैं भाई इससे हमारा गेम इंप्रूव होता है। देखो काम क्या आती
ना पहले उसके बाद में सीख लो। जो थर्ड पर्सन कैमरा है ना, ये काम आता है जबकि अगर मैं इसको पूरा कम कर लेता हूँ, पूरा मैं इसको कम कर लेता हूँ। अब देखो मेरे गेम में तो कुछ फर्क पड़ा नहीं, मेरा बिल्कुल सही तरीके से चल रहा है। यहाँ पे मैं अगर गोली चला तो गोली चल रही है, एम बिल्कुल जा रहा है। ये काम क्या करेगा? ओके, ये सेंसिटिविटी में क्या प्रॉब्लम होगा बताता हूँ। ये सेंसिटिविटी काम आती है आपकी जो मतलब आप जब थर्ड पर्सन कैमरा खेलते हो तो उस टाइम पे जैसे फॉर एग्जाम्पल आप लोग यहाँ खड़े हो और पीछे से कोई अगर गाड़ी आ रही है तो वो पीछे देखना होगा, फिर पीछे आपको कुछ भी देखना होगा तो आप लोग घूम के थोड़ी देखोगे, आप लोग जो आई बटन होता है इसके जरिए देखते हो। अब ये जो है ना यही काम आती है। फर्स्ट में अगर आप लोग इसको स्लो कर दोगे, मतलब जो सेंसिटिविटी है अगर थर्ड पर्सन कैमरा वाली, इसको अगर एक कर दोगे तो होगा क्या कि जब भी आप आई बटन से पीछे की तरफ देखने की कोशिश करोगे पीछे देख नहीं पाओगे। यहाँ पे देखो मैं बिल्कुल पीछे नहीं देख पा रहा हूँ। लेकिन अगर इसी को जो है मैं फुल कर लेता हूँ, यहाँ पे देखो इसको अगर मैं फुल कर लेता हूँ और फिर पीछे देखने की कोशिश करूँ तो इजीली देखो मैं पीछे मैं देख पा रहा हूँ। तो ये होता है मतलब ये सेंसिटिविटी जो है इसके काम आती है। और ये जो है ना हमेशा आपको ज्यादा नहीं करके रखना है, बस आपको रखना है 237 या 236 के तक में रखना है। इसके जरिए आप लोग इजीली पीछे देख लोगे। नहीं होगा क्या कई बार जो है आप लोग ऐसे पीछे देखने की कोशिश करोगे 2-3 बार आपका प्लेयर घूम जाएगा। तो ये बात आपको ध्यान रखनी है, ये सेंसिटिविटी इसके काम आती है। ये आपको इतनी करके रखनी है। अब ये देखो बहुत ज्यादा काम आती है। कई बार पीछे से कोई बैकअप एनिमी वगैरह आ रहा हो, कुछ भी आ रहा हो तो इजीली आप लोग जो भाग रहे हो और पीछे की गाड़ी इजीली आप लोगों ने देख लिया और उसी टाइम घूम के आप लोग अगर लेट के और अगर फायर करने हो तो इजीली कर सकते हो। नहीं अगर आप भाग रहे हो और उसके बाद आप पीछे घूम के देख रहे हो तब तक गाड़ी आपके ऊपर चढ़ जाएगी। तो ये सेंसिटिविटी इतनी काम आती है और ये कितनी करनी है वो भी मैंने आपको जो है इस वाली वीडियो के अंदर बता दिया। अब हम बात करते हैं कैमरा की। कैमरा जो है बिल्कुल सेम, कुछ भी सेट नहीं करनी, बिल्कुल सिंपल तरीके रखना है। अब हम बात करते हैं कैमरा थर्ड पर्सन नो स्कोप। अब थर्ड पर्सन नो स्कोप ये क्या काम आता है उसके बारे में हम बात करते हैं। ओके, तो थर्ड पर्सन नो स्कोप सबसे पहले हम लोग जो है अगर इसको मतलब पूरा कर देते हैं, काफी सारे लोग जो है इसको मतलब कम करते हैं, काफी ज्यादा करते हैं। इसका काम क्या होता है ना एग्जैक्ट वो मैं आपको बताता हूँ। ओके, तो थर्ड पर्सन कैमरा अगर मैं जो नो स्कोप अगर फुल कर लेता तो उसके बाद होगा क्या, उसके बारे में हम लोग जो है बात करते हैं। ओके, तो यहाँ पे देखो मैंने जो है थर्ड पर्सन जो है मतलब कि नो स्कोप बिल्कुल फुल कर दिया है। मतलब देखो यहाँ पे इसको मैंने बिल्कुल फुल कर रखा है। अब हो क्या रहा है ना कि जब मैं मतलब अपने हाथ में गन पकड़ के घूम रहा हूँ तो अगर घूमना हो तो मैं 1 सेकंड में घूम जा रहा हूँ। ये देखो ये देखो ये देखो ये देखो ये देखो, मतलब मैं थोड़ा सा टच कर रहा हूँ और 1 सेकंड में मैं घूम जा रहा हूँ। मतलब अगर मेरे को पीछे देखना हो तो सिंपल बस ऐसा करना है, मैं पीछे क्या 2-4 चक्कर निकाल दूंगा। तो देखो आप लोगों ने कई बार देखा होगा कि कुछ प्लेयर्स का जो है ना रिएक्शन टाइम बहुत फास्ट होता है। मतलब वो अगर इस बंदे को मार रहे हैं और ऑटोमेटिकली वो घूम के इस बार इस पे तो वो कैसे होता है? तो ये इसी सेंसिटिविटी का कमाल होता है। यहाँ पे जो ये सेंसिटिविटी है ना कैमरा सेंसिटिविटी, ये हमेशा आपको 300 तो नहीं करके रखनी, लेकिन 280 के तकरीबन रखनी है। आपको देखो पहली दिन तो प्रॉब्लम आएगा, मैं पहले ही बोल देता हूँ, लेकिन उसके बाद जब गेम प्ले होगा ना बहुत ज्यादा इंप्रूव होगा। मतलब अगर आपके पास सामने 2 से 4 प्लेयर है ओके, तो उस टाइम पे ये सेंसिटिविटी जो है ना आपकी बहुत ज्यादा काम आएगी। और इतना ही नहीं गाइस, आप लोग जो है मतलब आपकी जो कैमरा की सेंसिटिविटी होगी ना फास्ट भी हो जाएगी। मतलब फॉर एग्जांपल आप लोग यहाँ पे देख रहे हो ऊपर एकदम से आपने देखा तो ऊपर एकदम से आप लोग देख सकते हो, नहीं तो अगर आप धीरे धीरे जाओगे। जैसे फॉर एग्जांपल ये सेंसिटिविटी मैं फुल कम कर लेता हूँ, ऐसे मैंने करके मतलब 42 की, तो मैं इसको घूमने की कोशिश कर रहा हूँ। देखो पहले कितना लैग हो रहा है और 2 से 3 बार आपको अंगूठे से टच करना पड़ेगा जब जाके स्क्रीन घूमेगी। लेकिन अगर आप इसी को जो है मतलब पूरा अगर फुल करके रखोगे 280 की तकरीबन रखोगे, यहाँ पे मैं थोड़ा ज्यादा कर लेता हूँ, देखो मैंने इतनी कर दी तो उसके बाद देखो कितना फास्ट घूम रहा है। मतलब जा रहा हूँ तो भी इतना फास्ट घूम जा रहा है। तो ये आपको जो है इतनी करके रखनी है। ये सेंसिटिविटी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपकी गेम के लिए। उसके बाद हम बात करते हैं रेड डॉट एम असिस्ट। ओके, अभी रेड डॉट क्या होता है? अगर मैं इसको जो है पूरा कम कर देता हूँ, ओके, कम करने के बाद यहाँ पे देखो अगर मैं इसको कम कर दिया ना तो ये देखो ये जो है ना ये बहुत इंपॉर्टेंट सेटिंग है और ये बहुत ज्यादा काम की है। फॉर एग्जाम्पल देखो यहाँ पे है ना एक प्लेयर है यहाँ पे और एक प्लेयर है यहाँ पे। ओके, ये एक प्लेयर है यहाँ पे, सॉरी मैं आपको वापस बताता हूँ, एक प्लेयर है यहाँ पे। ओके, दोनों जगह जो है 2 प्लेयर्स है। अब अगर कोई एक प्लेयर मेरे को यहाँ से शूट कर रहा है और एक प्लेयर मेरे को अगर यहाँ से शूट कर रहा है और आप सिर्फ अकेले और दोनों एक साथ शूट करना स्टार्ट किया तो उनको मारने के लिए ये सेंसिटिविटी काम आएगी। अब ये सेंसिटिविटी क्या है ना, अब देखो मैंने इसको 0 कर रखा है। तो मैं देखो यहाँ पे अगर गोली मारूंगा तो यहाँ से मैं चलो यहाँ से मेरी लग जाएगी गोली, कोई दिक्कत नहीं, यहाँ से जा रही है गोली। लेकिन यहाँ पे देखो क्या हो रहा है कि मतलब कि मैं जो है ना अपने बिना स्कोप को मतलब कि जो ना इधर उधर नहीं कर पा रहा हूँ। देखो इसको मैंने खोला, राइट लेफ्ट करने की कोशिश कर रहा हूँ तो पूरा मतलब थोड़ा राइट लेफ्ट हो रहा है और कुछ नहीं हो रहा। तो इस सेंसिटिविटी पे पूरा आपका गेम टिका हुआ है। तो इसको सेंसिटिविटी को जो है ना आपको हमेशा जो ज्यादा करके रखना है। अगर आप 256 257 रखोगे तो उसको होगा क्या, जैसे फॉर एग्जांपल आप यहाँ पे देखो कितना फास्ट घूम रहा है, मतलब थोड़ा सा टच कर रहा हूँ कितना फास्ट घूम रहा है। इससे भी आपको थोड़ा कम ही रखना चाहिए क्योंकि ये इतना ज्यादा फास्ट घूमे वो भी मतलब अच्छा नहीं है, आपका एम सही नहीं हो पाएगा। 150 160 रखोगे तो बहुत सही रहेगा। जिसके जरिए ये देखो मतलब फॉर एग्जांपल जैसे मैं बताने की कोशिश करूँ, जैसे कोई एक एनिमी जो है यहाँ पे, जैसे यहाँ पे कोई बंदा खड़ा है ओके, जैसे कि यहाँ पे कुछ बंदा खड़ा है ओके, आप लोग यहाँ पे जा रहे हो। अब फॉर एग्जांपल एकदम से आपको उधर एम करना, तो करना क्या, भाग के एकदम से उधर एम करके मारोगे ना तो एकदम से आप लोग मार पाओगे। अब अगर यही सेंसिटिविटी आपकी धीरे होगी तो करना क्या, आपको 2 से 3 बार जो अपने अंगूठे को पकड़ के उधर लेके जाओगे, फिर एम लोगे, फिर मारोगे। तो सीधी सी बात है सामने वाला इतना इंतजार थोड़ी करेगा आपका कि भाई वो मेरे को मारे फिर मैं मारूं, कुछ अच्छा जी नहीं लगता आपका, मतलब आपको खत्म कर ही देगा। तो ये बात हमेशा ध्यान रखनी है, 150 के तकरीबन रखना है। उसके बाद हम बात करते हैं एडीएस सेंसिटिविटी की। अब एडीएस सेंसिटिविटी सबसे
इंपॉर्टेंट है और ये तो आपके बहुत ज्यादा काम आएगी और काफी लोगों को इसके बारे में पता ही नहीं है। और देखो ये जो सेंसिटिविटी है ना, ये आपका गेम बदल देगी। जितनी सेंसिटिविटी बताइए वो तो चल ठीक है, नॉर्मल सेंसिटिविटी थी, लेकिन ये सेंसिटिविटी आपका गेम बदल देगी। अब वो कैसे उनको बताता हूं। ओके, थर्ड पर्सन नो स्कोप, अगर मैं इसको फुल कर लेता हूं पूरा, ओके, इसको मैंने अगर फुल कर दिया, ओके, थर्ड पर्सन नो स्कोप, कुछ चेंज हुआ? कुछ भी चेंज नहीं हुआ। मेरा तो बिल्कुल सिंपल गेम चल रहा है। मैं देखो इससे मैं चला पा रहा हूं, अगर मैं यहाँ पे अगर मैं फायर करना चाहूँ तो वो मैं कर पा रहा हूँ। मतलब कुछ भी मेरे गेम में तो कुछ चेंज ही नहीं हुआ। फिर आप लोग सोच रहे होंगे इसको फुल किया, चलो इसको मैं कम ही कर देता हूँ। रुको, जैसे सेंसिटिविटी में गया और ये बताइए थर्ड पर्सन नो स्कोप है, इसको मैं पूरा मतलब कि पूरा कम कर देता हूँ। सॉरी मैं नीचे गिर गया यार, ये क्या हो गया। तो देखो गाइस मैं यही पे आपको बताता हूँ। ओके, तो यहाँ पे देखो चलो मैं पहले बाहर निकल जाता हूँ, क्योंकि यार मैं आपको सही तरीके से समझा नहीं पाऊंगा, ये बताने के चक्कर में पता नहीं नीचे गिर गया यार, सॉरी गाइस। एंड गाइस जिसने भी लाइक नहीं किया वीडियो को फटाफट से लाइक कर दो, क्योंकि ये सेंसिटिविटी आपके बहुत ज्यादा काम आने वाली है। तो देखो मैं यहाँ पे आ गया। ओके, अब देखो मेरे गेम में कोई फर्क नहीं पड़ा, कुछ भी नहीं पड़ा। मैं गोली चला पा रहा हूँ, गोली चल रही है बिल्कुल सही तरीके से, मेरे गेम में तो कुछ फर्क पड़ा नहीं। तो चलो अब मैं बताता हूँ कि ये आपके काम क्या आएगी। अब ये जो सेंसिटिविटी है ना, इसके बारे में काफी लोगों को पता ही नहीं है। मैं वापस ऑडियो पे जा रहा हूँ। ये इस सेंसिटिविटी के बारे में किसी को नहीं पता, ये एडीएस की सेंसिटिविटी, लेकिन मैं बताता हूँ कि ये काम क्या करेगी। अगर आप इसको फुल करके रखोगे ना, जैसे इसको मैंने कर दिया 300 पे तकरीबन, ओके, तो ये काम क्या करेगी उनको बताता हूँ। सबसे पहले मैं इसको कम करके बताता हूँ आपको, ताकि आपको भरोसा हो, पहले आप लोग जो इसको मतलब सही तरीके से देख पाओ। अब इसको कम करेगा। अब जैसे फॉर एग्जाम्पल आप लोग भाग रहे हो और सामने सिर्फ 3 से 4 बंदे हैं, तो उनको मारोगे तो आप लोग इसको तो खोलोगे नहीं, सिंपल मारोगे। तो क्या होगा, आप लोग इस तरीके से मारोगे तो होगा क्या ना गाइस, आपका लेफ्ट और राइट घूमेगा ही नहीं। मतलब आप जो लेफ्ट और राइट क्रॉस करने की कोशिश करो, जैसे कि एक बंदा यहाँ पे यहाँ पे एक बंदा, यहाँ पे एक बंदा और यहाँ पे एक बंदा, आप लोग आ रहे हो इधर से, जैसे समझने की पूरी कोशिश करना। ओके, मैं समझाने की कोशिश करूंगा। यहाँ से आप लोग आ रहे हो, अब तीनों बंदे एक तो इस में जाएंगे ही, आपको अपने क्रॉसर को इधर उधर घुमाना पड़ेगा, और वो भी फायर करने के साथ में। तो होगा क्या, आप लोग फायर करोगे इधर उधर घूमोगे ना, ये देखो मेरा ऊपर जा रहा है, मैं मतलब टच कर रहा हूँ लेकिन मेरा नीचे नहीं आ रहा है। देखो जैसे मतलब कि मेरा जो है रीलोडिंग के गन गई, ऑटोमेटिकली नीचे आ गया। तो ये काम क्यों नहीं किया, तो वो इसी सेंसिटिविटी पे डिपेंड करता है भाई। कई बार आप लोगों ने देखा होगा, आप लोग एक स्प्रे में 2-3 बंदे नहीं मार पाते, क्यों नहीं मार पाते ना, वो इसीलिए। तो देखो इस सेंसिटिविटी को आपको पूरा फुल करके रखना है, या फिर थोड़ा बहुत कम रख सकते हो, लेकिन ये भाई मतलब सबसे इंपॉर्टेंट सेटिंग जो है ना, वो सेंसिटिविटी की यही है। अगर मैं इसको फुल कर दिया, अब देखो जैसे 3 बंदे यहाँ पे खड़े हैं, तो मैं अगर मारना चाहूँ तो देखो इजीली देखो मेरा चल रहा है। ये देखो मैं जितने आओ उतने बंदे मार दूंगा। अगर M249 हो तो मैं कितने भी मार दूंगा। ये देखो जैसे अगर मैंने इसको नहीं खोला, ये देखो क्लोज रेंज में भाई, अगर आपको प्रो बनाना है, क्लोज रेंज में सबका बाप बनना है, तो भाई इस सेंसिटिविटी को फुल करके रखना। मैं 100% गारंटी के साथ बोल रहा हूँ कि ये आपके बहुत ज्यादा काम आएगी। ऐसे देखो ये देखो ये एक ही स्प्रे में मैं जो है मतलब कितने बंदों को कितने साथ में गोली मार सकता हूँ, वो आप लोगों ने देखा। तो यही आपकी जो है मतलब सबसे इंपॉर्टेंट सेटिंग है, और यूट्यूब पे अभी तक किसी ने नहीं बताया सेंसिटिविटी के बारे में, जो कि उनको बता रहा हूँ। ओके, यही रेड डॉट के साथ में काम करेगा। अब रेड डॉट को अगर मैंने इसको पूरा कम कर दिया, ओके, पूरा मैंने इसको कम कर दिया है, अब मैं रेड डॉट खोलता हूँ, कुछ भी फर्क नहीं पड़ा। आप लोगों ने देखा कुछ भी फर्क नहीं पड़ा ना, मैं जहाँ पे घुमाना चाहूँ घूम रहा है, यहाँ पे घूम रहा है, कुछ भी फर्क नहीं पड़ा। फर्क कहाँ पड़ेगा, मेन फर्क पड़ेगा यहाँ पे। अब देखो फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पे खड़ा हूँ और मैं यहाँ पे अब मैं गन जब मैं मतलब फायरिंग करना स्टार्ट करूंगा, ये देखो राइट लेफ्ट हो ही नहीं रहा, मैं करने की कोशिश कर रहा हूँ, राइट लेफ्ट नहीं हो रहा, सिर्फ ऊपर जा रहा है। क्यों जा रहा है, क्योंकि यहाँ पे देखो मैं आपको एग्जाम्पल बता रहा हूँ, आप लोग सोचोगे राइट लेफ्ट नहीं कर रहा, जैसे गन रिलोडिंग लेकिन ऑटोमेटिक राइट लेफ्ट होना स्टार्ट हो जाएगा। ये देखो मैं भी राइट लेफ्ट करने की पूरी कोशिश कर रहा हूँ, ये तो राइट लेफ्ट नहीं जा रहा, लेकिन जैसे गन रिलोड होगी ये देखो ये एकदम से इधर आ गया, क्योंकि राइट लेफ्ट में कर रहा था लेकिन राइट लेफ्ट हो नहीं रहा था। तो इसके लिए करना क्या है, आपको वापस से जो है सेंसिटिविटी में जाना है, और रेड डॉट की जो है ना ये भी आपको ज्यादा सीधा करके रखनी है, 275 276 करके रखनी है। जिसके जरिए क्या होगा, अब देखो अब मैं अगर यहाँ पे मार रहा हूँ, ओके, और एकदम से पता राइट में है कोई, उसको मैं ले सकता हूँ, इसको ले सकता हूँ, इसको मतलब कितना फास्टली, मतलब आप लोग जो है अपने स्प्रे को बहुत ही इजी तरीके से ट्रांसफर कर सकते हो। जैसे फॉर एग्जाम्पल आप लोग लेट रखे हो, एक इधर प्लेयर है एक इधर प्लेयर है, पहले इसको मारा, एकदम से मारना है, एकदम से इधर इसके लिए इधर पे इस पे। तो ये जो है ना ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको थोड़ा कम ही करके रखना। मैंने तो ज्यादा कर दिया आपको बताने के चक्कर में। इसको अगर 225 या 226 या 125 पे रखोगे तो ये काफी काम करेगा। 225 तो होता है, ये देखो ये कितना अच्छी तरीके से काम कर रहा है। तो ये जो है ना आपको मतलब कि ट्रेनिंग रूम में आके सबसे पहले अपनी जो सेंसिटिविटी को बनाना पड़ेगा कि किस तरीके से सेंसिटिविटी करनी है वो आपको देखना पड़ेगा। बाकी गाइस जो जायरो को मैं नहीं बता रहा, जायरो मैं खुद प्लेयर नहीं हूं, जायरो उसको तो मुझे कुछ नहीं पता है इसके बारे में। बाकी ये सेंसिटिविटी गाइस थी जो कि जिसके बारे में मैंने बताया कि कौन सी सेंसिटिविटी क्या काम आती है और कैसे आपको यूज करना है। अब देखो काफी लोग बोलेंगे भाई मैंने सेंसिटिविटी तो बताई नहीं, तो देखो मैंने जो सिर्फ हिंट दिए हैं छोटे छोटे, यार किसी का कॉपी करोगे ना तो नहीं होगा। कुछ लोग तो कचरा भी होते हैं, मतलब कुछ लोग तो कचरे जैसी सेंसिटिविटी रखते हैं, उनका हाथ जम जाता है, वो प्रो बन जाता है, लेकिन आप उस सेंसिटिविटी पे यार प्रो नहीं बन सकते। उसके लिए आपको एक बात ध्यान रखना है, आपको ट्रेनिंग रूम में आना है। ट्रेनिंग रूम में आके जो सेंसिटिविटी बताइए जो काम आती है उसको आपको पहले वीडियो को ध्यान से देख लिया होगा आप लोगों ने, अगर यहाँ से देख रहे हो, एंड उसके बाद जो है आपको सारे के सारे जो है सेंसिटिविटी अपने जो गेम में अप्लाई करना है। हर एक रेड डॉट का, होलो का, सब कुछ एक जगह लेके आना है, उसको प्रैक्टिस करके उसको सेट करना है। 2-4 दिन मुझे पता है प्रॉब्लम होगा, लेकिन बाद में जो गेम प्ले फाड़ बनेगा ना भाई साहब, खुद कहोगे कमेंट करके कि यार एक दिन था जिस टाइम मुझे सब नू बोल रहे थे, अभी बोलते हैं कि भाई तुम प्लीज मेरे साथ खिला ले। मतलब इतना अच्छा आपका गेम प्ले हो जाएगा। सो गाइस उम्मीद करता हूँ वीडियो पसंद आई होगी आप लोगों को।
को तो वीडियो को लाइक कर देना, दोस्तों के साथ जरूर शेयर करना। अगर कोई पबजी प्लेयर है आपके साथ तो दोस्तों के साथ शेयर करना, सब्सक्राइब कर देना चैनल को। चलिए नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं, तब तक के लिए